एंडरसन चाचा और जरूर। अरे भैया थोड़ा जोर जोर से धक्का मारो। अब जो गलती हम इंडिया में आके कर दिए अब ये दोबारा नहीं करेंगे। ससुरी क्या बुरी तरह से बेइज्जत लोग किया था। अरे इतना जबरदस्त हमने पकड़ बनाया था और ऐसा लगा था कि ये चौथा टेस्ट जीत जाएंगे, लेकिन ससुरी वो जुरेल नाम का कोई नया लौंडा आके बल्लेबाजी में धमाल मचा दिया और ऊपर से तो जायसवाल ऐसे ही बेमिसाल खेल रहा था और अश्विन अन्ना तो क्या गजब का गेंदबाजी कर गए और जीता हुआ मैच हमारे जेब में से छीन ले गए। वाह भाई बेन स्टोक्स। अरे भैया रुको, थोड़ा सब्र करो, अभी बहुत अच्छे दिन तुम्हारे आने वाले हैं। अरे 5वें टेस्ट में देखना तुम्हारा क्या जबरदस्त खातिरदारी होने वाले हैं। अरे तुम्हें तो ससुरी हमने पहले ही बोला था कि इंडिया में आए हो तो कूट के ही जाओगे, लेकिन तुम तो बने खुर्रम खान और बोल रहे तो इंडिया को हराएंगे और परचम अपना फहराएंगे। अब देखो इंडिया ने ऐसा कूटा कि अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हो। वैसे एक टेस्ट और खेल लो और भी दमदार मजे आएंगे। ओ तांबा भाई, अरे भैया हमें तो लगता है ना ये बेन स्टोक्स की टीम इंग्लैंड को हमारी खातिरदारी में कुछ कमी रह गई है। अगर मैं रहता तो थोड़ा और दमदार तरीके से खातिरदारी करता। तांबा भाई पूछ लो इनसे कोई कमी रह गई क्या कि गुस्से में अपने इंग्लैंड रवाना हो गए। अरे बता दो भैया, आखिरी टेस्ट में पूरी भरपाई के साथ तुम्हें चुकाया जाएगा और जरूरत पड़ेगा तो हम भी आके तुम्हारी सेवा दमदार तरीके से करेंगे। वो कोहली भाई, अरे इन ससुरी इंग्लैंड वालों को तुम्हारे नए लौंडों ने मिलकर जिस तरह से कुटाई किया है ना, अब किसी भी सेवा की जरूरत नहीं होगी। क्या जबरदस्त तरीके से इनको ठोका है। अरे कई बरसों तक ये लोग देखना याद करेंगे और बुलाने से भी नहीं भूल पाएंगे। क्या बोलते हो जरूर भाई और चाचा एंडरसन, तुम्हारा तो जिस तरह से गेंदबाजी का कुटाई हुई है ना, अब तुम इंडिया आओगे नहीं कभी, हमें ये पूरा भरोसा है। अरे वो सनको भाई, अरे भैया तुम हमसे क्या पूछते हो। अरे इंडिया ने जो हमारा हाल बनाया है तुम तो देख ही रहे हो। ससुरी क्या गेंदबाजी और क्या बल्लेबाजी इंडिया वालों ने किया है। हमने तो शतक लगा के सोचा था कि अपने टीम को दमदार तरीके से जिताएंगे, लेकिन ससुरी देखो उस शतक का कोई फायदा ही नहीं हुआ और जश्न भी 2-4 मिनट के लिए ही हुआ। अरे अगर जीते होते तो सोचो हमारा कितना इज्जत बढ़ा होता, लेकिन इंडिया ने हमारे इज्जत का सत्यानाश कर दिया। और देखो भैया अब तो वाकई में हम कभी इंडिया खेलने नहीं आएंगे। अरे वो जरूर भाई, अरे भैया तुम क्या खा के इंडिया वापस खेलने आओगे। अरे पूरे ऊर्जे पुर्जे तुम्हारे ढीले करके इंडिया जो रखा है, अब तुम ससुरी कहीं भी खेलने लायक नहीं बचे हो। मेरा बात अगर माने होते तो तुम लोग की ससुरी ये हालत ना होती। और भैया एंडरसन चाचा का देखो क्या हालत हो गई है। एंडरसन चाचा अब हमें नहीं लगता है तुम किसी भी देश के खिलाफ अब खेलने वाले हो, जिस तरह से इंडिया ने तुम्हारा भी पुर्जा ढीला किया है। तो तांबा तुमने बिल्कुल सही बोला, जिस तरह से इंडिया के नए लौंडों ने हमारे पुर्जे ढीले किए है ना, ससुरी कहीं भी हम खेलने लायक नहीं बचे हैं। जायसवाल तो ससुरी जायसवाल था, वो जुरेल भी क्या धमाल मचा दिया और भैया वो सरफराज खान वो भी ससुरी किसी से कम नहीं था और आया हमारी गेंदबाजी का दम निकाल दिया। भैया ये तीनों ने मिलकर जिस तरह से हमारी कुटाई की है ना, वाकई में हम किसी भी खिलाड़ी के सामने अब खेलने लायक नहीं बचे हैं। वो एंडरसन चाचा, अरे सब्र करो, रुक जाओ। अरे हम नए लौंडों को अपने समझा देंगे कि भैया थोड़ा आराम से और धुआंधार से खेलो। अरे एंडरसन चाचा के खिलाफ छोटे मोटे शॉट मत खेलो, क्योंकि एंडरसन चाचा तुर्रम खान वाले गेंदबाज हैं। जब भी चलते हैं तो छप्पर फाड़ के चलते हैं, इसलिए इनके खिलाफ छप्पर फाड़ वाली बल्लेबाजी करनी होगी और हर गेंद पे छक्के चौके के बरसात करके एंडरसन चाचा का दिल जीतना होगा। तो तुम सब्र करो, हम सबको समझा के तुम्हारे खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी करवाएंगे। अरे वो कोहली, अरे भैया तुम क्या चाहते हो कि ससुरी हम इंग्लैंड ना जाएं और तुम्हारे इंडिया में ही निपट के रह जाएं। अरे जिस तरह से